ही मौजूद हैं? क्या भारत की जमीन पर आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो साइंस को सीधी चुनौती देती हैं? आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे पहाड़ों का पितामह कहा जाता है, गिरनार, जहां हकीकत कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो क्या गिरनार सिर्फ एक पहाड़ है या किसी दूसरी दुनिया में खुलने वाला एक दरवाजा? जरा सोचिए, ठीक इसी पल वहां की गुफाओं में ऐसे योगी ध्यान में बैठे हो सकते हैं जिनकी उम्र समय की गिनती से भी आगे निकल चुकी है। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, गिरनार पर्वत हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये वो धरती है जहां 33 कोटि देवताओं ने खुद तपस्या की थी। इसे पर्वतों का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इसकी एनर्जी इतनी पुरानी और गहरी है कि साइंस आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं सका है। ये पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य है। और ये राज कोई आज का नहीं है। सदियों पहले 7वीं सदी में चीनी यात्री हुएनसैंग ने लिखा था, गिरनार के साधु साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे योगियों को देखा जो बिना कुछ खाए पिए जीते थे, जो हवा में तैर सकते थे और जिनके चारों ओर एक दैवीय रोशनी चमकती थी। अब हम उन कहानियों की बात करेंगे जो शायद आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या उस छुपी हुई शक्ति का सबूत जो आज भी गिरनार में मौजूद है? एक कहानी है कि एक साधु ने गिरनार के जंगल में एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उससे दातुन करने लगा, और पल भर में उसके सारे के सारे दांत झड़ गए। वो समझ गया कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और किस्से में कुछ यात्रियों ने बस अपनी खिचड़ी पकाने के लिए एक पेड़ की टहनी से उसे जला दिया, और उसे खाने के बाद उन्हें 6 महीने तक भूख ही नहीं लगी, बल्कि शरीर में पहले से ज्यादा ताकत आ गई। तो क्या गिरनार की इन जड़ी बूटियों में सच में अमर होने का राज छुपा है? कोई ऐसी शक्ति जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है? कहा जाता है कि यहाँ आज भी ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जिनकी उम्र 200-300 साल से भी ज्यादा है। ये योगी आम दिनों में किसी को दिखाई नहीं देते और साल में सिर्फ एक बार, महाशिवरात्रि की रात को ही दुनिया के सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आते कहाँ से है? और यही सवाल हमें ले जाता है गिरनार के सबसे बड़े रहस्य की तरफ, मृगी कुंड। एक ऐसा पवित्र कुंड जहां साधु गायब हो जाते हैं। इस रहस्य तक पहुंचने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि चढ़ाई के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। हर महाशिवरात्रि पर भवनाथ मेले में हजारों नागा साधु इकट्ठा होते हैं। ये कुंभ के बाद भारत में साधुओं का दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा है, और आधी रात को ये सभी साधु पवित्र मृगी कुंड में स्नान करने के लिए उतरते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से कुछ साधु कभी बाहर नहीं आते। वो बस उस कुंड में गायब हो जाते हैं। आखिर वो जाते कहाँ हैं? इस कुंड का नाम मृगी कुंड एक बहुत पुरानी कहानी से जुड़ा है। राजा भोज की एक कथा, जहां एक शाप टूटा और ये पवित्र स्थान बना। लेकिन ये कुंड सिर्फ पवित्र नहीं है, ये शायद एक दरवाजा भी है। तो आखिर साधुओं के गायब होने के पीछे का सच क्या है? चलिए अब उन थ्योरीज को समझते हैं जो एक छिपे हुए डायमेंशन की तरफ इशारा करती हैं। तो साधु कहाँ जाते हैं? इसका जवाब गिरनार की बनावट में ही छिपा है। देखिए, गिरनार एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 5 शिखरों का एक लिविंग एनर्जी ग्रिड है। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, नेमिनाथ, अंबाजी और कालिका। हर शिखर एक अलग शक्ति का केंद्र है, और ये सब मिलकर एक कॉस्मिक सिस्टम बनाते हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो पावर हाउस है वो है काली गुफा। साधु मानते हैं कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है, एक ऐसा दरवाजा जहां समय भी रुक जाता है। साधुओं का दावा है कि इस गुफा के अंदर दीवारें सांस लेती हैं। समय का मतलब ही बदल जाता है, जहां एक पल सदियों जैसा महसूस होता है। कहते हैं यहीं से वो नीली रोशनी निकलती है जो पूरे पहाड़ को एक्टिवेट कर देती है, और यही वो दरवाजा है जो शंभाला यानी अमर महात्माओं के लोक तक जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गिरनार एक पहाड़ है या एक जीती जागती कॉस्मिक मशीन जो हमारी दुनिया को देवताओं की दुनिया से जोड़ती है? अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां विश्वास और विज्ञान दोनों ही सिर झुका देते हैं।
गिरनार की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये यकीन से परे एक अनुभव है। एक लोक कथा आज भी जिंदा है कि गिरनार रोज सुबह 1.25 सेर सोना देता है। ये शायद उस आध्यात्मिक खजाने का प्रतीक है जो ये पर्वत अपने पास आने वालों को देता है। तो अंतिम सवाल यही है कि अगर गिरनार किसी को बुलाता है तो क्या ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का बुलावा है या फिर किसी दूसरे आयाम में दाखिल होने का एक निमंत्रण? अगर आपको भी लगता है कि गिरनार आपको बुला रहा है तो कमेंट्स में जय गिरनारी जरूर लिखें। इस रहस्य को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सच की तलाश में हैं, और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गिरनार।